साकिब नमाज बहुत बड़ी इबादत है, हज बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन बहुत छोटी सी बात करने लगा हूं। तुम्हारे घर की बरकतें रूठ गई हो, अगर घर में रिस्क में तंगी होने लगी हो और तुम्हारे काम बिगड़ रहे हो, तुम्हारे बिजनेस में बरकत ना हो, और जवानों अगर दुनिया तुम्हें जा बजा धक्के देकर नाकाम लौटा रही हो, मेहरबानी करना, सिर्फ 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 कुछ दिन का वजीफा है, और वो वजीफा ये है जहां कहीं भी मुस्तफा के जिक्र की महफिल सजी हो और जिक्र करने वाले और सुनने वालों के जूते उतरे पड़े हो, वहां अपने बदन का कपड़ा लेना, जो तेरे ऊपर कंधे पर रुमाल पड़ा हो, या अपने घर से लाना, लेकर के जिक्र मुस्तफा में आने वालों के जूते ये सोच के साफ करने बैठ जाना कि ये चाहे कैसे भी हैं लेकिन बातें तो मेरे नबी की सुनने और करने आए हैं। फरमाया गया इस नियत से जूते साफ कर, और फिर देख तू घर बाद में जाएगा, अल्लाह की रहमतें तेरे घर पे पहले उतर चुकी होंगी। हाँ, ये जिक्र की बरकत है। मैं अर्ज कर रहा था, मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान गए, कहने लगे मरने वालों बताओ कैसी गुजरी। जवानों इस बात को बड़ी गौर से सुनना, ये मैं उसकी बात बताने लगा हूं जिसका फरमान है, जिसके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है। ये उस जात की बात है। वो कहते हैं कब्रिस्तान गए, मुर्दो कैसी गुजरी। एक कब्र से आवाज आई, अली हम अपनी बात में बताएंगे, पहले हमारे 3 सवालों के जवाब तुम दे दो। कहा बोलो कौन से। मुर्दे ने कहा सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ के आया था, बताओ उसके साथ क्या गुजरी। मैं अपने यार छोड़ के आया था, उनके साथ क्या गुजरी। और तीसरी बात उसने कहा मैं अपनी जमीन जायदाद छोड़ के आया था, उसका क्या बना। मौला अली फरमाते सुन, यह हर बंदा अपने लिए समझे तीनों सवाल, सबको ये 3 चीजें छोड़ के जानी। हजरत अली ने फरमाया तू जिस बीवी को छोड़ के आया था उसने दूसरा शोहर कर लिया, और तू जो जायदाद छोड़ के आया था, जो तूने बड़ी हसरतों से मकान बनाया था, तेरे बेटों ने बंटवारे में उस मकान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और रह गई बात तेरे यारों की, जो तेरे बगैर चौराहे पे 1 मिनट नहीं ठहरते थे, और तूने छोड़ के चला आया, उन्होंने दूसरे यार बना लिए, उन्हें अब तेरी भी कमी महसूस नहीं होती। आप फरमाते अब तू बता तुझ पे क्या गुजरी। उसने कहा अली तुम्हें क्या बताऊं, जैसी मैंने कब्र में आकर के ठिकाना बनाया, अभी कुछ लम्हे गुजरे थे, अली कब्र ने ऐसा झटका दिया था कि पहले की झटके में दुनिया की सारी नेमतों के और सारे मजों का ख्याल भी दिमाग से उतर गया था। हाँ जवानों आओ, नबी की महफिल में आ जाया करो, मौत झटका कब्र झटका देगी, और जब झटका देगी ना तो खुदा की कसम दुनिया की ये लम्हों वाली लज्जत है जिसको हम मुद्दतों वाली समझते हैं, लम्हों में खत्म हो जाएंगी। आओ नबी की नजरों के करीब हो जाओ, मुस्तफा की निगाहों में आ जाओ, आका करीम के अपने आप को करीबी बना लो। खुदा की कसम वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से अल्लाह अकबर। ये नहीं कि हमारे नबी सुनते नहीं हैं, सरकार सुनते हैं, फरिश्ते भी पहुंचाते हैं, आका चाहते हैं तो खुद भी सुना करते हैं। लेकिन साहिब हम जो कहते हैं या रसूल अल्लाह, तो उनकी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए कहते हैं। माज़अल्लाह इसका मतलब ये नहीं है कि नबी को जब तक ना पुकारे सुनते नहीं है, तवज्जो की बात है, उनका नाम लेकर के तवज्जो अपनी तरफ किया करते हैं। आओ नबी के करीब हो जाओ। खुदा की कसम अगर मुस्तफा की नजर में आ गए तो दुनिया की आग तो क्या कहे, जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। हाँ, अपने आप को मुस्तफा के करीब कर लो, और मुस्तफा के जब करीब होंगे ना तो फिर बरकतें कितनी मिलेंगी। इजाजत हो तो बता दूं, सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। तवज्जो करें, एक बड़ा हसीन जवान है, मेरे मुस्तफा की निगाहें हैं, आका की नजरें करम उठी और उस जवान के चेहरे पे पड़ी। जैसी जवान के चेहरे पे पड़ी ना, वो जवान कोई और ना था, अबू जहल का बेटा हजरत इकरमा, जो बाद में ईमान लेकर के आए। है जी तवज्जो है? हाँ तवज्जो रखिएगा। हजरत इकरमा, मेरे नबी की नजर पड़ी, नबी ने दामन पकड़ा, कहने लगे इकरमा बड़ा हसीन तुझे रब ने बनाया है, अगर तू दोजख में जाएगा मुझे बड़ी तकलीफ होगी।
ऐसा कर मेरा दामन थाम ले, मैं तुझे जन्नत का वारिस बना देता। इतनी बात जब कही ना तो वो कहने लगे, नहीं मोहम्मद, मुझे तुम्हारा कलमा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कहा क्यों? कहा मेरे बाप ने मरते मरते कहा था, आखिरी वसीयत मेरे बाप की ये थी, जब जंग में गए थे, बेटे मर जाना, नबी का कलमा मत पढ़ लेना। इतनी बात इकरमा ने कही है, मेरे नबी ने दामन झटका, का इकरमा क्यों नहीं पढ़ लेता मेरा कलमा, मैं तुझे जन्नत का वारिस बना दूंगा। हजरत इकरमा ने दामन छुटाया, दौड़ लगाई है, दौड़ते जा रहे हैं, का कलमा नहीं पढ़ना है, कलमा नहीं पढ़ना है, मगर खुदा की कसम जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। निगाहे मुस्तफा पे जब कोई चढ़ जाए तो फिर वो बच कैसे सकता है। दौड़े दौड़ते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है, तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है। ये कहते कहते दौड़ते जा रहे हैं, बुत खाने में पहुंचे और जाके अपने जो बुत रखे थे मिट्टी के, जाके कहने लगे खुदाओ मुझे बचा लो, आज मुझ पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है। इतना कहना था कि बुत मुंह के बल गिर जाते हैं, टुकड़े हुए टूटे पुरतों से सदा आई थी, अकरमा आज तुझे कोई नहीं बचा सकता है, इसलिए कि तुझ पे नजर अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की पड़ गई है, अब कोई नहीं बचा सकता है। अकरमा कहने लगे मैंने तो तुमको खुदा माना था, तुमने भी साथ छोड़ दिया है। आवाज आई थी अकरमा हमारी बात करता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचाएगी, जा जैसा वो कहते हैं वैसा कर ले, जैसी बुतों ने इतना कहा है। दौड़ लगाई अकरमा ने, कहते हैं जान दे दूंगा कलमा नहीं पढ़ूंगा, जान दे दूंगा कलमा नहीं पढ़ूंगा। ये कहते कहते दौड़ लगाई और एक नदी के किनारे जाके खड़े हुए, ऊंचे से टीले पे चढ़े, कह पीछे मुड़ के देखा, फिर लगता था शायद कोई आवाज दे रहा है, शायद कोई पुकार रहा हो, लेकिन फिर कहते अकरमा मौत को गले लगा ले या फिर मोहम्मद का दीन गले लगा ले। फिर बाप की नसीहत जहन में आई, बेटे मर जाना कलमा मत पढ़ लेना, मर जाना कलमा मत पढ़ लेना। ये बात जहन में आई है। इकरमा ने मौत को सीने से लगाना चाहा और छलांग लगाई है पानी में, और डूबने के इरादे से छलांग लगाई थी, लेकिन जैसी डूबने के इरादे से छलांग लगाई है उसी दरिया की मौजों ने आगोश फैलाई है, सीने से लगाया है और लाके इकरमा को किनारे पे लाके रख दिया है। सोचते हैं हो सकता है ये इत्तेफाक हो गया हो। फिर चढ़े गए ऊंचाई पे, फिर छलांग लगाई है, फिर नहर के मौजों ने उठाया है, फिर लाके किनारे पे रख दिया है। 3 मर्तबा छलांग लगाई थी, लेकिन मौजों ने उठा करके किनारे पे लाके रख दिया है। जब परेशान हो गए उसके बाद रुख किया मौजों की तरफ और कहने लगे ए मौजों क्या मामला है, तुम मुझे डुबा क्यों नहीं देती है। तो लहरों से आवाज आई थी इकरमा तुझ पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है, और जिस पे उनकी नजर पड़ जाती है कायनात की कोई चीज उसको डुबा नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसाला। हाँ जवानों आओ, अपने आप को मुस्तफा के करीब कर लो। खुदा की कसम कायनात में उनसे ज्यादा मेहरबान कोई पैदा हुआ ही नहीं। हाँ मैं गारंटी के साथ कहता हूं यार, मुकद्दर वाले हैं हम, मुकद्दर वाले हैं। खुदा की कसम जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। और साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। हाँ साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। मौजों की आवाज सुनी, गर्दन झुकी, वापस पलटे, वहां आए जहां मेरे नबी को छोड़ के गए थे। तवज्जो है, अल्लाह नीचे बैठने वालों तुम्हें सबको जमींदार बना दे, और जितने कुर्सी पे बैठे हैं अल्लाह सबको चेयरमैन बना दे, और सबको मिला के मुस्तफा का मदीना दिखा दे। इससे बेहतर दुआ मेरे पास नहीं हो सकती। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है, देखने की तो है सारी बहार आंखों में है जी। ये नूर इसीलिए तो है, महबूब का जलवा देखो। अगर जलवा ना देख सके तो फिर आला हजरत की बोली में समझो हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हाँ आबे रहमत आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे। साहिबो ये इश्क की बातें हैं, और ये इश्क की जबान है, इसे आशिक ही समझ सकता है। हाँ तवज्जो है आपकी। वहां आए जहां पे मेरे
अरे भाई समझ भी रहे हैं, मैं बीच में इसलिए आपसे सुनना चाहता हूं, मुझे लगना चाहिए कि याद भी कर रहे हैं आप। कहां आए जहां पे मेरे नबी खड़े थे, आए गर्दन झुका के खड़े हुए, आहा मेरे नबी की निगाह के करम उठी और लबों पे तबस्सुम आया। फिर क्या था, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। हाँ मेरे नबी ने नजर उठाई और फरमाया कि मां क्या हुआ, तू तो बड़ी तेज भाग के गया था, अब कैसे आ गया? गर्दन झुकी, आंख में आंसू, कहने लगे महबूब पता चल गया है, जिसका प्यार दुनिया में डूबने नहीं देता है उसका प्यार आखिरत में जलने कैसे दे सकता है। हाँ मैंने कहा था जवानों मुस्तफा के करीब हो जाओ यार, मुकद्दर वाले हैं, हमने तो बरसों महबूब की आमद का इंतजार भी न किया और हमने तो उनकी तलाश में लोगों के धक्के भी न खाए। अल्लाह अकबर, कैसी कैसी मसाफतें लोगों ने तय की और तब जाके मुस्तफा के कदमों तक पहुंचे। अब तो कुए यार में जब उनकी आंखें खुली तब उनको मुस्तफा की अजमत का पता चला। और हमें क्या मालूम, हमारा मिजाज तो ये है, मुसलमान के घर में पैदा हुए, मौलाना ने कान में अजान पढ़ दी और कह दिया धीरे से, मुबारक हो मदीने वाले उम्मत, मदीने वाले नबी का उम्मती बन के पैदा हुआ। ये हमारी खुशनसीबी है। लेकिन साहिबो जरा देखो उनकी याद में कितनी आंखें कितने कितने बरसों तक तरसी हैं, तब जाके उनका दयार और उनका दौर मिला है।